वेलकम बैक नाज़रीन जी मौजूदा जी सियासी सूरत हाल है उन ॻाल्हि जो सिलसिलो जारी है। चौधरी अंसर फारूक साहब असां गॾु मौजूद हैं, मुस्लिम लीग काफ जा अॻवान आहिनि, एमक्यूएम जा अॻवान चौधरी शहजाद साहब असां गॾु मौजूद आहिनि। ॻाल्हि जो सिलसिलो जारी आहे। ब्रेक खां पहिरीं असां ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं जेकी सियासी अॻवान जी पार्टी छॾणु, ख़ासि तौर ते तहरीक इंसाफ़ जे अॻवान जी पार्टी छॾण जे मामले ते त अंसर साहब असां सां गॾु मौजूद हैं काफ लीग जा। अंसर साहब, आपकी पार्टी से भी परवेज़ इलाही साहब छोड़ गए थे, शायद अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा हो सकता है कल वो भी शायद इतलात हैं पार्टी छोड़ दें तहरीक इंसाफ, तो वो काबिल कबूल होंगे? आपकी पार्टी को वापसी रास्ता है आपके पास, काफ लीग के पास उनके लिए? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये तो चौधरी शहजाद साहब ने फैसला करना है, क्योंकि उनका ख़ानदानी मसला है। हम तो नहीं चाहते कि ख़ानदान के मामले में हम पढ़ें। ये तो जब हम शामिल हुए हैं उससे पहले परवेज़ इलाही साहब जा चुके थे, तो अभी उनकी वापसी की जहाँ तक बात है, ये तो मैं समझता हूँ चौधरी शहजाद साहब इस पे बेहतर या उनके बेटे बेहतर फैसला कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो आ गए तो फिर सरवर साहब का क्या होगा? फिर वो काम जारी रखेंगे? सरवर साहब बिल्कुल, सरवर साहब की अपनी पोजीशन है, सरवर साहब की अपने एक लाइकिंग है, सरवर साहब का अपना सियासत में परवेज़ इलाही के मातहत काम करेंगे? नहीं, मातहत नहीं। सरवर साहब तो इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान है, सदर भी है ना, सदर पंजाब है। हाँ, तो फिर वो जाहिर बात फिर या तो परवेज़ इलाही के अंडर में काम करेंगे। वो भी सदर थे ना साहब, एक छोड़ के गए थे जब। परवेज़ इलाही थे पंजाब के सदर। हाँ। तो अब ये बने हैं पंजाब के सदर, साथ में चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान। नहीं, वो फिर प्रायोरिटी किसकी होगी दोनों में से, अगर दोनों वापस आ जाते हैं? देखें, अभी अगर मगर की बात है ना। अच्छा। अभी तो जब आएंगे हम देखेंगे उस वक्त पे क्या आते हैं और क्या उनकी पोजीशन होती है। अच्छा। अभी तो अगर मगर पे तो हम नहीं चढ़ते, अभी तो देखेंगे क्या हालात है। सरवर साहब से जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उनमें तो उन्होंने कहा था कि उनके जाने की वजह से मैं आया हूँ, वो उनके आने की ख्वाहिश तो मेरी नहीं है, तो अगर वो आए तो फिर छोड़ देंगे पार्टी? नहीं, वो तो हमारी भी ख्वाहिश नहीं है कि वो आए, लेकिन इसके बावजूद फैसला चौधरी शहजाद साहब का है। चौधरी शहजाद साहब एक मंझले हुए सियासतदान हैं, तजर्बाकार हैं, और वो भी वक्त को हालात को देखेंगे कि किस में हालात कैसे हैं, क्या उनको लेना चाहिए नहीं। वो चौधरी शहजाद साहब बेहतर हमसे ज्यादा समझदार हैं। मशवरा देंगे? तो वैसे मशवरा मांगेंगे तो जरूर देंगे। अच्छा, सरवर साहब ने वैसे क्या इजहार ख्याल किया है, वो चाहते हैं? अभी तक हमने इस पे कोई खास बहस नहीं की, खास कोई डिस्कस नहीं किया। अच्छा, अगर परवेज़ इलाही साहब क्योंकि इस वक्त उनके ऊपर बड़ा सख्त सा दौर गुजर रहा है, लेकिन चौधरी शहजाद साहब ने बड़े होने के नाते जो नजर आ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी में बड़ी मामलात में उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है परवेज़ इलाही की, कोई इतलात यही है गवर्नमेंट साइड पे अगर देखा जाए बातचीत, जब भी गिरफ्तारी लास्ट टाइम हुई थी तो परवेज़ इलाही साहब ने, चौधरी सालिक साहब ने एहतजाज किया था कि ये हमला या इस तरह की पुलिस की चढ़ाई नहीं होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब की अगर गिरफ्तारी हो जाती है, जो इम्कानी तौर पर कभी पता नहीं चलता, शायद रिकॉर्डिंग के दौरान हो जाए, ऑनियर के वक्त हो जाए, तो फिर दोबारा मजम्मत की जानी चाहिए, या फिर वो जो रिकॉर्डिंग तो 9 मई के तहत हुई या उनके वाकयात के बाद फिर रिएक्शन जो आ रहा है वो आ जाना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले परवेज़ इलाही साहब, फिर बेहतर हो जाएगा? नहीं, वो तो परवेज़ इलाही को पता है मैंने क्या करना है। जहाँ तक पहली जो तो हो सकता जो है रेड हुई थी ना, करनी चाहिए ना, उनकी जाने से मजम्मत नहीं आई। नहीं, जो रेड हुई थी ना, वो असल में वो भी गलत फहमी हुई। रेड हो रही थी परवेज़ इलाही के घर में, तो आप कभी अगर आपको पता हो ना तो वो घर सारे इकट्ठे हैं, बाउंड्री एक है, तो वहां से किसी ने कहा जी कि परवेज़ इलाही उस घर में है जिस घर में चौधरी शहजाद का जो घर है। अच्छा। तो वो पुलिस उधर चली गई, आगे से चौधरी सालक और चौधरी शाफे जो बेटे हैं चौधरी शहजाद साहब के, उनके साथ फिर हुई कि वो जी हमारे पास तो नहीं है, तो वो थोड़ी गलत फहमी हुई। फिर हर सीएम भी आए और उन्होंने माजत की, पीएम भी पिछले दिनों में गए हैं, तो वो एक गलत फहमी पे हुआ है। अदरवाइज मेरी जो तला है उसके मुताबिक तो चौधरी शहजाद साहब उसकी गिरफ्तारी को बचाने में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब उन्होंने मजम्मत जो की थी वो मजम्मत उन्होंने अपने घर की तोड़फोड़ पे की थी, उनकी गिरफ्तारी पे नहीं की थी। नहीं, देखिए, अगर एक बंदे के ऊपर केस है तो उसको मीडिया ऑन रिकॉर्ड है, उसमें उन्होंने मजम्मत की थी कि इस तरह गिरफ्तारी नहीं चाहिए परवेज़ इलाही साहब। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा आप अपना रिकॉर्ड ठीक करें, उन्होंने ये कहा था कि हमारे घर के ऊपर इस तरह नहीं करना चाहिए था। अच्छा। उन्होंने ये कहा परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर ले, वो करें, अगर उन्होंने देखें उनके ऊपर केस है तो फेस करें, उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, उनको फेस करना चाहिए जिस तरह बाकी सारे कर रहे हैं। अच्छा शहजाद साहब, एक चीज आपसे जरूर मालूम करेंगे कि ये जो सिलसिला शुरू हो गया पार्टियां छोड़ने का और पार्टियों के रहनुमाओं को अडॉप्ट करने का सिलसिला भी अभी शायद 1-2 दिन में शुरू तो हो गया है, पर इस पे तेजी आ जाएगी कुछ अरसे तक। एमक्यूएम किस किस को अडॉप्ट करने जा रही है, कोई इतलात है आपके पास?
देखिए, सियासी जमातों के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं और कोई भी शख्स पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी पे भी पाबंदी होनी चाहिए, सबको बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। बाकी ये जो सियासी पार्टियां छोड़ के जाने की रिवाज ही आज से नहीं है सर, 2018 के इलेक्शन से पहले रिकॉर्ड है, इतनी स्पीड में तेजी से रफ्तार 2018 में भी नहीं थी। 2018 में जो टेक्नोलॉजी, जमाना आगे चला गया ना सर। 2018 में देखिए उस वक्त भी नून लीग से कैसे लोग टूट टूट के आए थे, पर ब्रेक देते थे यहाँ पे, तो प्रेस क्लब में सीट ही नहीं खाली होती। जी बस फिर अब वो टाइम 5 साल भी तो गुजर गया ना सर। अच्छा, तो बहरहाल हमारे दरवाजे सबके लिए खुले होंगे, कोई भी आना चाहता है। तो बाकी ये तो खैर फैसला पार्टी या राब्ता कमेटी करती है किस शख्स को लेना चाहिए। क्योंकि बड़ी सीट जो है अभी जो पीटीआई की, अली जैदी साहब ने ऐलान तो अभी किया है पार्टी छोड़ने का, वो एक बड़ा लीडर पीटीआई का है, जो जाहिर बात है वो पीपल्स पार्टी में तो जाने से रहा। अब एमक्यूएम शायद उसके लिए दरवाजे खोले या ना खोले, तो अली जैदी के लिए कोई राब्ते शाब्ते शुरू किए हैं आप लोगों ने? सर पहले तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि अली जैदी साहब को ना बहुत ज्यादा वो चढ़ाया गया, वो इतने बड़े कोई लीडर है नहीं उस तरह से, पार्टी के तो सदर सिंध। बाकी अगर जो है अली जैदी साहब भी आना चाहते हैं तो उस हवाले से पार्टी की जो राब्ता कमेटी है वो फैसला करेगी और दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और माजी की जो तलखियां थी वो भी मिटा दी जाएंगी। सियासत में मैं समझता हूँ कि कोई आपकी परमानेंट मुखालफतें या दोस्तियाँ ये नहीं होती है, साथ साथ में आपकी चल रही होती है। जैसे अब बाज़ औक़ात अब यहाँ पे हम मरकज़ में इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी के साथ, तो ऐसा तो नहीं कि हम पीपल्स पार्टी के वहाँ पे सिंध में हम किसी काम पे जो है वो तनकीद नहीं कर रहे या किसी उनके खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे, वो तो सारा चल रहा है। तो सियासत के अंदर मुखालफतें नहीं होती है, सियासत सारी सियासी जमातें काम कर रही होती हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए, तो उसके लिए किसी भी वक्त कोई भी स्टेप लेना पड़ता है तो वो लिया जाता है। अच्छा शहजाद साहब, एक चीज़ मुझे ज़रूर सवाल बताइए क्योंकि अवामी सवाल है। ये 9 मई की मजम्मत की, पीटीआई इसमें मुलव्वस थी, रहनुमा उसमें मुलव्वस थे, इनको सजाएं क्यों नहीं दी जा रही? जो रहनुमा मुलव्वस थे वो सिर्फ ये एनआरओ है क्या, जो सिर्फ वो बरी जिम्मा हो जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, उनको एनआरओ मिल जाता है, या उनको आपके ख्याल में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? देखिए, जो लोग तो एक्चुअली उसके अंदर मुलव्वस हैं उनको तो लाजमी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में गिरफ्तारी इस बुनियाद पे हुई है ना उनकी, जो 9 मई के वाकयात के बुनियाद पे गिरफ्तारियां हुई हैं जी। अब उस पर इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है ना, अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा क्लोज होता जाएगा तो जो एक्चुअल जिम्मेदार होंगे वो सामने आएंगे। तो कानून जो है, कानून इस बुनियाद पे चलता है कि बेशक 10 जो गुनाहगार हैं वो छूट जाएं, किसी भी एक बेगुनाह को नहीं पकड़े जाना चाहिए, और कानून अपना रास्ता मेरे ख्याल में वो अपना रहा है, उस पर कर रहे हैं। और आप क्या कहेंगे अंसर साहब के ये जो गिरफ्तारी तो 9 मई के वाकयात पे हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो आज़ाद हो गए, उनको सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? उन रहनुमाओं को एनआरओ नहीं देना चाहिए क्या? बात इनकी सही है कि सारे लोग तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, बात जो ये है जो उनको देनी चाहिए। नहीं, उनको तो यकीनन देनी चाहिए। और सिर्फ उसमें है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी नहीं, छोड़ने वो से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी तक करार नहीं देना चाहिए। नहीं, जिन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उनके ऊपर जो आर्मी एक्ट और जो बाकी जो छोड़ के गए जो पार्टी के रहनुमा, ये जो सारे के सारे तकरीबन मुलव्वस थे, वो खुद कहते हैं हम कोर कमांडर घर के बाहर थे, कुछ कह रहे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मियां बीवी जो पार्टी के रहनुमा उनकी हुई थी, उन्होंने कहा लेकिन जो मेरी तलाह है वो ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अगर जा रहे हैं तो वो उनकी कोई ये नहीं कि वो बरी उल्ज़म है, उनको इन्वेस्टिगेशन में रहना होगा टिल द टाइम के उस पे जो है ना फाइनल डिसीजन नहीं हो कि जी किसका क्या किरदार है। अच्छा, आप अब ये नहीं है, आम वर्कर जो केस भुगत रहा है उसको लीडरान को भी वो केस भुगतना है। बिल्कुल, वो ये नहीं है कि एक बंदा अगर ये, मैं आपको थोड़ा आपके नॉलेज में ये बात ले, जब मुझे पता है कि अभी तक जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर वो लोग जो जिन्होंने गाइड किया है या जिन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया है वो लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, स्टिल अच्छा, वो ये नहीं है इन्वेस्टिगेशन, कैसी इन्वेस्टिगेशन है कि कारकुन जो मुलव्वस था, जो उनके लीडरान के कहने पे वो जेल में बैठा है और लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा सर। आप नहीं, ऐसा नहीं है। वो आस्ता आस्ता जो लोग नहीं है वो उसको छोड़ रहे हैं। लीडर क्योंकि नजर आते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वर्कर नजर नहीं आ रहे, ऐसी बात नहीं, छोड़े भी जा रहे हैं बीच में। और मैं समझता हूँ कि चंद वो लोग जिन्होंने देखें ये सारा, उसको तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए भी नहीं, और जो नहीं है मेरा हाल है, जो बेगुनाह है उनको नहीं कुछ कहा जाएगा, जहां तक मेरा नॉलेज। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू। ब्रेक का बगाल सिलसिले के जारी रखना है।